नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आदि पुरुष को लेकर 2 दिनों से बहुत बवाल मचा हुआ है। ये क्या से क्या हो गया है। आदि पुरुष को लेकर भारत में जबरदस्त हाइप बन गई थी, जो इसके टीजर ने एक झटके में खत्म कर दी। चारों ओर से फिल्म निर्माता भूषण कुमार और फिल्म निर्देशक ओम राउत पर गालियों की बौछार हो रही है। हालांकि इन गालियों का एक हिस्सा भारतीय सेंसर बोर्ड व सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भी दिया जाना चाहिए। रामायण को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिल्म पर रोक लगाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के लिए तो कर लेती है, लेकिन जब बात हिंदुत्व की रक्षा की आती है तो चुनी हुई सरकार के मुंह से एक कौल नहीं निकलता। जब से आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ, देश के सोशल मीडिया का माहौल भयंकर रूप से गर्मा गया है। ट्विटर और फेसबुक पर आदि पुरुष के निर्माताओं को ट्रोल किया जा रहा है। लोग फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जब ये टीजर बाहर आया तो पता चला कि टीम ओम राउत ने वीएफएक्स के ब्लंडर के अलावा एक और बड़ा खेल कर दिया। ये सरासर हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ का अपमान और मजाक बनाकर रख दिया गया है। राम के साथ हनुमान और रावण की छवि को दूषित करने की चेष्टा की गई। रावण को भारत में हर वर्ष जलाया जाता है, लेकिन एक प्रतिनायक के रूप में हिंदू संस्कृति में उसे भी मान दिया गया है। रावण की छवि बिगाड़ने को लेकर भी फिल्म की बहुत आलोचनाएं हो रही है। रावण की विचित्र वेशभूषा और उसके पुष्पक विमान की बड़ी गद बना दी गई। पुष्पक विमान एक दैवीय विमान था। इसे वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। एक दैवीय विमान को फिल्म में ऐसा दिखा दिया गया मानो ये असुरों द्वारा निर्मित हो। हनुमान का गेटअप विधर्मी होने का एहसास करा रहा है। राम के शौर्य, विनम्रता और पराक्रम के तो दर्शन कहीं होते ही नहीं। प्रभास ने राम के चरित्र को न समझा और न पढ़ा है, ऐसा उन्हें इस फिल्म में देखते हुए लग रहा है। केंद्र की ओर से इस विषय में कोई ट्वीट या बयान अब तक देखने में नहीं आया। किसी अभिनेत्री की तबीयत जानने के लिए यहाँ ट्वीट कर दिए जाते हैं, लेकिन रामायण के अपमान पर सरकार मौन है। इतना क्या कम है कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों पर चेतावनी देते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कर दी है। मध्य प्रदेश के मंत्री जिम्मेदारी समझते हुए आदि पुरुष पर गंभीरता से बयान देते हैं, लेकिन देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तो कल से लापता हैं। केंद्र सरकार के दूसरे विभागों की प्रेस वार्ता भी कर लेने वाले ठाकुर को इस मुद्दे पर बयान देने से कौन रोक रहा है। ऐसे ही भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी हैं। देश में इतना बवाल कट गया, लेकिन जोशी जी ने एक बयान अपनी तरफ से जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। क्या रामायण आप लोगों के लिए मजाक बनकर रह गई है? देश के लोगों को मानसिक संताप देने की दोषी है ये सरकार। आपको जावड़ेकर युग तो याद ही होगा। अपने आलेख में मैंने एक बार लिखा था कि श्री अनुराग ठाकुर भी जावड़ेकर का द्वितीय संस्करण बनेंगे। हालांकि मेरी आशाओं पर तुषारापात करते हुए उन्होंने तो जावड़ेकर को भी मात कर दिया। इस मैच का मुजरिम जितने फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं, उतने ही अनुराग ठाकुर और प्रसून जोशी जी भी हैं। रामायण महाभारत पर जब कोई फिल्म बनाई जाए तो निर्माता को सरकार से एनओसी लेने का कड़ा कानून बनाना चाहिए, जो अब तक बनाया नहीं गया है। भारत के लाखों फिल्म दर्शकों की आशा थी कि सन 2014 के बाद बॉलीवुड को लेकर सरकार कड़ा रुख अपनाएगी, सेंसर बोर्ड के नियमों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। इस सरकार के आने के बाद सिनेमा में हिंदुत्व हितों की सरासर अनदेखी की गई। आदि पुरुष का ताजा उदाहरण आपके सामने है। इतना विरोध होने के बाद भी केंद्र की ओर से चुप्पी लगी हुई है। हालांकि कल किसी हीरोइन को छींक आ जाए तो केंद्र की ओर से अवश्य कोई बयान देखने को मिल सकता है। धन्यवाद मित्रों।